हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 सेंटेंस एनालिसिस सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। पहला पार्ट हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पार्ट 1 में हमने सेंटेंस के बारे में देखा, सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ। What is predicate? The predicate may consist of just one word or a group of words. किसी predicate में किसी भी सेंटेंस के predicate में एक वर्ड भी हो सकता है और कुछ वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, राइट? When the predicate has only one word, it always be a verb. जब भी एक ही वर्ड अगर predicate में आता है तो वो हमेशा क्या होगा? वर्ब, क्योंकि predicate के पास एक फाइनाइट वर्ब ज़रूरी है। predicate में फाइनाइट वर्ब ज़रूरी होता है, प्रीडिकेट बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं होता। सो वी नो दैट एवरी प्रीडिकेट मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। हॉर्सेस गैलॉप, इसके अंदर एक वर्ड है प्रीडिकेट में। द क्लास स्टार्ट्स एट 9, तो स्टार्ट्स एट 9 ये 3 वर्ड्स हैं, राइट? सो दिस इज द प्रीडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो प्रीडिकेट में वर्ब एडवर्ब से क्वालिफाइड हो सकता है और किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड से क्वालिफाइड हो सकता है, ठीक है, जो एडवर्ब का फंक्शन करें, जो एडवर्ब का काम करें, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एन एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, उसे बोलते हैं एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जो वर्ड्स एडवर्ब का वर्क करते हैं, राइट? जैसे द चिल्ड्रन वेटेड डाउन स्टेयर्स, सो इसमें डाउन स्टेयर्स क्या है? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, वेटेड डाउन स्टेयर्स। द चिल्ड्रन केम होम, ठीक है। तो ये यहाँ पे होम एक नाउन है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह बिहेव कर रहा है। वी वर्क टू अर्न, सो टू अर्न इज एन इन्फिनेटिव, यू नो। इन्फिनेटिव एडवर्ब का पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस है, एन इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हुआ है। द टॉयज इन द रूम वर इन ऑल शेप्स एंड साइजेज। इन ऑल शेप्स एंड साइजेज ये फ्रेज है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब किसे कहते हैं, राइट? जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है? एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? वही फंक्शन ये सारे वर्ड्स मिल के कर रहे हैं, इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, राइट? सो यहाँ पे जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का फंक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बोलेंगे। और यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जो ये वर्क कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या करना है? रीड ईच सेंटेंस गिवन एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आपको सब्जेक्ट वर्ड और उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे करते हैं। और दूसरा क्या करना है? द वर्ब एंड इट्स एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, वर्ब और उसकी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन को भी आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो जैसे यहाँ पे है यंग प्रज्ञा प्लेड वेल, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? प्लेड, सॉरी इट इज़ वर्ब, राइट? प्लेड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वेल इज एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, राइट? ऑल द एम्प्लॉयज वेंट ऑन ए पिकनिक, राइट? तो ये ऑन ए पिकनिक क्या है? ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है इसमें। तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन भी आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट वर्ड भी आइडेंटिफाई करना है और उसके एट्रीब्यूट्स भी आइडेंटिफाई करने। जैसे इस सेकंड वाले में ऑल द एम्प्लॉयज़, तो इसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, राइट? और उसकी एट्रीब्यूट्स में क्वांटिफायर आ जाएगा ऑल, राइट? ऑल एक क्वांटिफायर है, डिटर्मिनर है, ठीक है, डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी ऑल, राइट? द क्या है? आर्टिकल है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल और ये क्वांटिफायर ये किस में आएगा? एट्रीब्यूट्स में आएगा, राइट? सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स में, सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट्स में। और सब्जेक्ट वर्ड जो है वो एम्प्लॉइज़ है।
तो इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं, 10 पार्ट्स, तो आपको करना जो है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब का? जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होगा तो सभी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के यूज़ में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो कंप्लीट मीनिंग डिलीवर करते हैं, कंप्लीट सेंस बनता है, राइट। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका कंप्लीट सेंस नहीं बनता विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इनकम्प्लीट सेंस होता है। तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, राइट। जैसे बोला है आई थ्रू द बॉल, तो आई थ्रू का सिर्फ मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या फेंका। आई थ्रू मैंने फेंका, व्हाट थिंग इज हैज़ बीन थ्रोन, क्या क्या फेंकी जा रही है चीज़। ये व्हाट का क्वेश्चन नहीं हमें सॉल्व हो रहा है, मतलब व्हाट के लिए आंसर नहीं मिल रहा है। इस सिर्फ इतना अगर बोलते हैं आई थ्रू इससे, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा पूरा, मतलब एक ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, जो चीज़ फेंकी जा रही है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। द बॉल, आई थ्रू द बॉल, तो द बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट पार्ट, राइट। और थ्रू क्या है? ये है वर्ब की फॉर्म, सेकंड फॉर्म वर्ब है ये। तो वर्ब जो है ये कैसा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अगर ट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर बोलते हैं हम ही वॉक्स, वो चलता है, तो वॉक्स ठीक है, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्लीट मीनिंग डिलीवर हो रहा है इससे। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब में बी द फॉलोइंग, इस तरीके से कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं जो नाउन का काम करते हैं, एन एडजेक्टिव दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, और एक पार्टिसिपल भी हो सकता है ना, जो नाउन की तरह फंक्शन करता है, जैसे जिरेंट बोल सकते हैं हम, ए जिरेंट। इन्फिनेटिव हो सकता है, एन इन्फिनेटिव, ठीक है। और क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डूइंग द वर्क ऑफ ए नाउन, कुछ ग्रुप हो सकता है वर्ड्स का जो नाउन का फंक्शन करे। ए नाउन क्लॉज, कोई नाउन क्लॉज हो सकता है। तो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो इस कॉलम नंबर 1 में दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में उसके एग्जांपल्स दिए हैं, उसे यूज़ करके दिखाया हुआ है। जैसे अगर नाउन होगा ऑब्जेक्ट तो किस तरीके का होगा, तो उसमें एक एग्जांपल है वी फ्लू काइट्स। सो काइट्स क्या है? काइट्स नाउन है जिसे हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो वी फ्लू काइट्स इज़ एन एग्जाम्पल इन विच वी हैव यूज्ड ए नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। सो इसी तरीके से ए थीफ स्टोल इट, ए थीफ स्टोल इट, इट क्या है? ए प्रोनाउन है, इट ऑब्जेक्ट पार्ट है, राइट, वर्ब का, ठीक है। स्टोल क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और इट है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से हर एक टाइप के ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ इनको देखना समझने के लिए सभी को, एग्जाम्पल्स को। अब जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्ड और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं हम। मतलब जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ड और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे ही ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे द मदर स्कॉल्डेड द नॉटी चाइल्ड, राइट। तो चाइल्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट और नॉटी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है चाइल्ड की, ठीक। तो द क्या है? द है डेफिनेट आर्टिकल, तो द और नॉटी किस में आ जाएंगे? एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के, चाइल्ड के। इसी तरीके से लिखा हुआ है चाइल्ड इज़ द ऑब्जेक्ट वर्ड एंड द एंड नॉटी आर इट्स एट्रीब्यूट्स। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें लिखा है पायल गेव रूपा अ बुक, ठीक है। तो बुक इज़ व्हाट? बुक इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू whom द बुक इज गिवन? रूपा, सो रूपा इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पायल गेव रूपा अ बुक,
तो बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और रूपा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो here we have two objects of the verb gave. When we ask the question Payal gave what, we get the answer a book, which is called the direct object of the verb. Now if we ask whom the book was given to, we get the answer Rupa. The word Rupa is then the indirect object of the verb gave, right? Usually the answer to the question what is the direct object, often the indirect object comes before the direct object. जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया गया या क्या, किसके बारे में बात हो रही है, क्या, राइट, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका आंसर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, राइट, उसका आंसर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन किसको दिया गया या किसके लिए, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात पता लगेगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर मिलेगा, राइट। तो कभी ज़्यादातर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे यहाँ पे है पायल गेव रूपा अ बुक, तो इसमें रूपा पहले आई जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक बाद में आई जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है अक्सर, राइट। तो यहाँ पे है डी एक्सरसाइज, इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन द वर्ब्स एंड देयर ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ द वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब कौन सा है, ठीक है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है। और ऑब्जेक्ट में भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है अलग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग। जैसे सपोज मैं एक बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट, तारा प्रॉमिस्ड हर फ्रेंड्स अ ट्रीट, ठीक है, तो तारा प्रॉमिस्ड व्हाट, तारा प्रॉमिस्ड अ ट्रीट, सो देयरफॉर अ ट्रीट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड टू whom she offers, to whom she promised to her friends, so her friends are indirect object, right। तो friends क्या हो गए, indirect object हो गए, treat क्या हो गई, ये direct object हो गई, और promise क्या हो गया, ये verb हो गया, तारा ये subject है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो आपको क्या करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है, वर्ब के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसी तरह सारे पार्ट्स होंगे 1 to 6, डू इट योरसेल्फ, जितने भी हैं सारे 2 से लेके 6 तक, एक मैंने बता दिए। द कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट अगर सिंगल फाइनाइट वर्ब है, राइट, इंट्रांसिटिव वर्ब पार्ट होता है, राइट। द प्रेडिकेट इन द फर्स्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, गीता वॉक्स, तो यहाँ पे वॉक्स जो है ये विच इज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब, वॉक्स जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। द सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब की वजह से सेंस कंप्लीट है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, कार्तिका अपीयर्स अनहैप्पी, तो सेकंड सेंटेंस में अगर सिर्फ हम बोलते कार्तिका अपीयर्स तो ये करेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं करेक्ट होता, क्योंकि ये अपीयर जो है ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अनहैप्पी हमने लगाया, राइट, तो अनहैप्पी क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो जब किसी वर्ब को यूज़ किया जाए और उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ ना हो, राइट, और उसका सेंस पूरा करने के लिए कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ हों, तो उन्हें बोलते हैं, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड अगर यूज़ होता है किसी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में, तो वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वो सारा वो सिंगल वर्ड क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट क्या। जैसे यहाँ पे सिंगल वर्ड है अनहैप्पी, अनहैप्पी कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिंगल ही वर्ड आए हर सेंटेंस में, किसी में दो या दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि वो सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन अनहैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, अनहैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। समटाइम्स द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब बट इट इज़ इनकम्प्लीट बाई itself. It requires a noun, a pronoun, an adjective etc. to complete the predicate, right? तो प्रेडिकेट पार्ट को पूरा करने के लिए जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है, किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट है तो उसको क्या बोलेंगे, उस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, राइट। ग्रामर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट predication. Intransitive verbs of incomplete predication are also called linking or copular verbs. Some common copular verbs are be, seem, appear, become, grow, taste, smell, turn, stay, etc. Copular words भी कहते हैं या लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, किसे, उन वर्ब्स को जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले होते हैं, यानी जिनसे प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट नहीं होता, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब या कोप्यूलर वर्ब्स। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। जैसे नाउन है यहाँ पे प्लैनेट, इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, मरकरी इज़ ए प्लैनेट, तो प्लैनेट एक नाउन है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस वर हंग्री, तो हंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। दिस इज़ हिम प्रोनाउन है। मदर सीम्ड एजिटेटेड, ये पार्टिसिपल है। चाइल्ड अपेयर टू शडर, ये एन इन्फिनिटिव, टू शडर, राइट, ये इन्फिनिटिव है। द स्मोक इज़ एवरीवेयर, ये एडवर्ब है। द सेकेंड हैंड कार वॉज इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, राइट, इज़ एन इन एन एक्सीलेंट कंडीशन। एक क्लॉज भी हो सकता है, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, ठीक है, जहाँ दिल है वहाँ घर है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो हो सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, यानी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन भी, पार्टिसिपल भी, इन्फिनेटिव भी, एडवर्ब भी, और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एडजेक्टिव का काम करें, और एक क्लॉज भी हो सकता है। तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट की बात। अब इसमें क्या करना है एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट इन ईच सेंटेंस बिलो एंड से व्हाट काइंड इट इज़। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और किस काइंड का कॉम्प्लीमेंट ये बताना है। दिस न्यू बुक इज़ वेरी वेल रिटन, राइट। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी वेल जो है ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। द पीपल आउटसाइड द डॉक्टर्स रूम ग्रीव रेस्टलेस, ठीक है। सो रेस्टलेस ये है कॉम्प्लीमेंट पार्ट, ठीक। चारू इज़ ए सिंगर कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, नाउन है। टाइप भी बताना है, असल में टाइप भी बताना है। तो इस तरीके से आपको करना है, सारे कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है हर सेंटेंस में, और उसकी काइंड बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, काइंड लिखा है फर्स्ट कॉलम में, ए नाउन, एन एडजेक्टिव। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसका टाइप क्या है, राइट, ये बताना है। आई थिंक समझ में आया होगा। और दिस इज़ इट फॉर टुडे, दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर फिनिश है। नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल में। अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं,
या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।